फिल्म अभिनेता उत्तर कुमार को बेल मिल गई है। काफी जो दुनिया को सकते थे वो रो रहे थे वहां अंदर। आज हम बात करने वाले हैं उस हरियाणवी कलाकार उत्तर कुमार की चौंकाने वाली खबर की, जिसने पूरी हरियाणवी इंडस्ट्री और गांव देहात के लोगों को हिला दिया है। खबर ये है कि उत्तर कुमार को जेल भिजवाने वाली वही एक्ट्रेस जिसका नाम लेकर लोग अब तक तरह तरह की बातें करते आ रहे थे, उसका बड़ा भंडाफोड़ सामने आ चुका है। शुरुआत में उसने जो कहानी गढ़ी थी और जिस तरह पुलिस के सामने बयान दिया था, वो सब अब पलटता दिखाई दे रहा है। अब जो बातें सामने आ रही हैं, वो साफ कहती हैं कि मामला कहीं न कहीं उतना सीधा बिल्कुल भी नहीं था जितना शुरुआत में नजर आ रहा था। गाजियाबाद के बेहटा हाजीपुर का छौरा जब पहली बार सपनों का झोला उठाकर मुंबई पहुंचा था, तब उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसे हालात देखने पड़ेंगे। मुंबई की गलियों में भाग दौड़ करते हुए मेहनत करते करते उसने खुद को थका दिया, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारी। वो लड़का जो अपने आदर्श धर्मपाल जी से मिलने के लिए तरसता था और सोचता था कि नाम कमाकर ही उनके सामने जाएगा, किस्मत देखो उसका पहला कदम जिस चौखट पर पड़ा वो और कोई नहीं बल्कि हेमा मालिनी का घर था। उसी पल उसे यकीन हो गया कि रास्ता सही है, लेकिन उस समय मुलाकात न हो सकी। मुंबई की चमक दमक और ग्लैमर की दुनिया आसान नहीं थी। वहां पहचान बनाना कितना मुश्किल होगा, ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए। सीरियल बनाया, नहीं चला। गांव की केबल पर नाटक बनाया, लेकिन तालियां नहीं बजीं। पहली फिल्म बनाई बावली, और वो भी चली नहीं। ऊपर से कर्ज का बोझ सिर पर चढ़ता गया। फिर भी दिल में चिंगारी बाकी थी और उसी ने उसे दोबारा खड़ा किया। साल 2004 में आई उनकी फिल्म धाकड़ छौरा, जिसमें सुमन ने हीरोइन का किरदार निभाया। फिल्म रिलीज होते ही धमाका कर गई। गांव देहात की मिट्टी से जुड़ी कहानी लोगों के दिलों में उतर गई। हर शादी ब्याह में गाने बजे और उत्तर कुमार का सपना पूरा हो गया। यहीं से उनका सफर बदल गया। इसके बाद अकड़, लालसा, नटखट जीता, कुनबा, पकड़ जैसी कई फिल्में आईं और एक के बाद एक हिट होती चली गईं। दर्शकों ने उन्हें सिर्फ एक्टर नहीं माना बल्कि अपना छौरा बना लिया। हरियाणवी गानों में भी उनकी पहचान गहरी होती गई। विधायक मौत, जमाने की मैडम, क्यूट जैसे गाने जबरदस्त हिट रहे। और फिर साल 2020 में आया राजा भोजा, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। उस गाने के आज 530 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। इतने कि बड़े नाम भी पीछे रह गए। लेकिन कहते हैं जहां स्टारडम होता है वहां विवाद भी आ ही जाते हैं, और वही हुआ। राजा भोजा में काम करने वाली एक्ट्रेस ने उन पर गंभीर आरोप लगा दिए। खबर आते ही लोग हैरान रह गए। जिस इंसान को लोग अपनी जिंदगी का हीरो मानते थे, उसी पर ऐसे इल्जाम लगना किसी को भी हिला देने वाला था। शुरुआत में पुलिस में शिकायत हुई तो हर कोई दंग रह गया। घर परिवार, रिश्तेदार और करीबी दोस्त सदमे में चले गए। एक्टर का परिवार चौंक गया। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। दूसरी तरफ फैंस भी टूट गए। उनकी आंखों में आंसू थे। वो कहते रहे कि ये सब झूठ है, ये कोई साजिश है। अचानक गिरफ्तारी की खबर आई तो मानो भूचाल आ गया। गांव देहात से लेकर शहर तक चर्चा छिड़ गई। चाय की दुकानों पर बहस होने लगी, सड़क किनारे भीड़ जुटने लगी, टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी, अखबारों की सुर्खियां बदल गईं। हर कोई यही पूछ रहा था, आखिर सच क्या है? परिवार का कहना था कि सब झूठ है। पत्नी और बेटी का कहना था कि पुलिस दबाव में आकर केस दर्ज कर रही है। यहां तक कि बेटे ने लखनऊ में खुद को आग लगाने की कोशिश तक कर दी, ताकि अपने पिता के लिए इंसाफ की आवाज उठाई जा सके। और तभी दबाव डालकर गिरफ्तारी कर ली गई। इस केस में एक्टर विकास बालियान का नाम भी सामने आया, जिनके साथ उत्तर कुमार ने कई फिल्मों में पिता बेटी का किरदार निभाया था। गिरफ्तारी के वक्त उनकी तबीयत भी बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल तक ले जाना पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस एक्ट्रेस ने शुरुआत में बयान दिया था, क्या वही पूरी सच्चाई है? उसी एक्ट्रेस के खिलाफ भंडाफोड़ आखिर कैसे हुआ? दरअसल अंदर खाने से जो खबरें सामने आ रही हैं, उनमें साफ कहा जा रहा है कि उसने शुरुआत में जो वादे किए थे, उन्हें खुद ही तोड़ दिया। फिल्मों का लालच देकर उसने अपने फायदे उठाए और बाद में हालात बदलने पर इल्जाम जड़ दिए। विरोध में धमकाने जैसी बातें भी उसने खुद गढ़ीं।
अब इंडस्ट्री और काम से जुड़े लोग यह कहने लगे हैं कि असली सच धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। आज हालत यह है कि वही छोरा जो गांव से निकला और हरियाणा की मिट्टी से निकलकर इंडस्ट्री को नई पहचान दिला गया, आज सलाखों के पीछे है। लेकिन जैसे ही एक्ट्रेस के भंडाफोड़ की बातें बाहर आने लगीं, लोगों ने फिर से कहना शुरू कर दिया कि शायद पूरा खेल कुछ और ही था और इसके पीछे गहरी साजिश छिपी हो सकती है। गांव वालों का कहना है कि उत्तर कुमार जैसा सीधा सादा इंसान ऐसा काम कर ही नहीं सकता। उसकी फिल्मों में हमेशा गांव, समाज, परिवार और रिश्तों की बातें ही होती थीं। उसके गाने शादी ब्याह की धड़कन बन चुके थे, तो अचानक वह ऐसा कैसे कर सकता है? इसी वजह से गांव वाले भी उस एक्ट्रेस की कहानी पर शक जताने लगे हैं। कई जगह पंचायतों में चर्चा हुई और लोगों ने खुलकर कहा कि नाम खराब करने के लिए ही यह पूरा मामला रचा गया है। अब तो इंडस्ट्री के कलाकार भी बोलने लगे हैं। कुछ कह रहे हैं कि एक्टर को बदनाम करने की कोशिश की गई है। हालांकि कई लोग अब भी खामोश हैं, लेकिन जो ताजा बातें सामने आ रही हैं, वे साफ इशारा कर रही हैं कि एक्ट्रेस के दावों में सच्चाई कम और दिखावा ज्यादा है। जब मामला कोर्ट तक पहुंचा तो सबसे बड़ा सवाल उठने लगा कि आखिर वे सबूत कहां हैं जिन पर इतनी जल्द गिरफ्तारी कर दी गई थी। परिवार लगातार कहता रहा कि किसी तरह का पक्का सबूत नहीं है, फिर भी पुलिस ने जल्दबाजी में कदम उठा लिया। अब वही बातें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। मीडिया के कुछ लोग भी इस मामले की गहराई में जाकर जांच कर रहे हैं और जो जानकारियां निकल रही हैं वे और भी चौंकाने वाली हैं। बताया जा रहा है कि जिसने शुरुआत में बयान दिया था, उसने कई जगह अपनी बातें बदल दी और यह बदलाव अदालत के दस्तावेजों में भी दर्ज हो चुका है। गांव में लगातार पंचायतें हो रही हैं। हर गली मोहल्ले में यही चर्चा है कि हमारे छोड़े के साथ नाइंसाफी हो रही है। बुजुर्ग कहते हैं कि इस लड़के ने गांव का नाम रोशन किया है और आज लोग उसी पर शक कर रहे हैं। यह बेहद दुख की बात है। वहीं युवा कहते हैं कि स्टार बनने के बाद उसके दुश्मन भी बने होंगे और शायद इसी वजह से साजिश की पूरी प्लानिंग करके उसे फंसाया गया। इंडस्ट्री के भीतर भी माहौल बदलने लगा है। कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो पहले चुप थे, अब खुलकर बोलने लगे हैं। कोई कह रहा है कि अगर सच में गलती होती तो छोरा इतना लंबा सफर तय ही न कर पाता। कोई कह रहा है कि उसकी फिल्मों और गानों ने समाज को जोड़ने का काम किया है, तो ऐसे इंसान पर शक करना ठीक नहीं है। धीरे धीरे ये आवाजें बढ़ रही हैं और इससे परिवार को भी हिम्मत मिल रही है। कोर्ट की सुनवाई के दौरान वकील ने कई बार कहा कि गिरफ्तारी बिना सबूत हुई है। यहां तक कि जो गवाह पेश किए गए वही अपने बयानों से पलटने लगे। कुछ ने तो यह तक कहा कि उन पर दबाव डाला गया था। अब मामला और पेचीदा हो गया है, क्योंकि जब गवाह ही बदलने लगे तो केस का आधार हिल जाता है। परिवार लगातार मीडिया से बात कर रहा है। पत्नी कहती हैं कि मेरे पति निर्दोष हैं, जबकि बेटी ने साफ कहा कि मैं अपने पिता के लिए तब तक लड़ूंगी जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। यह जज्बा देखकर गांव वाले और भी मजबूती से उनके साथ खड़े हो गए हैं। एक बड़ी बात यह भी सामने आई है कि जिसने शुरुआत में आरोप लगाए थे, उसी एक्ट्रेस के पुराने वीडियो सामने आए हैं जिनमें वह हंसते बोलते और उत्तर कुमार की तारीफ करते दिखाई देती है। अब लोग यही पूछ रहे हैं, अगर सब कुछ गलत था तो वह इतने साल चुप क्यों रही और अचानक अब क्यों बोली? इसी वजह से लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट भी कहने लगे हैं। कोर्ट में जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सच्चाई का पर्दा हट रहा है। वकील कह चुके हैं कि अगर सबूत इतने पक्के होते तो केस इतना कमजोर नहीं पड़ता। अब हालात ये हैं कि एक्ट्रेस के खिलाफ भी जांच की मांग उठने लगी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसने झूठा केस बनाकर न सिर्फ एक्टर को फंसाया, बल्कि पूरी इंडस्ट्री की छवि भी खराब की है। गांव के बुजुर्ग साफ कहते हैं कि अगर हमारे छोरे को बेगुनाह साबित कर दिया गया तो वह फिर वही सम्मान पाएगा जो पहले था। गांव की औरतें कहती हैं कि उन्होंने उसकी फिल्मों में हमेशा परिवार और रिश्तों की इज्जत देखी है, इसलिए उन्हें भरोसा है कि वह गलत नहीं हो सकता। इंडस्ट्री में कुछ लोग दूरी बनाए बैठे हैं। उन्हें डर है कि कहीं कुछ बोलने पर उनका नाम न घसीट लिया जाए। लेकिन कुछ साथी कलाकार ऐसे भी हैं जो खुलकर परिवार के साथ खड़े हैं और अदालत में गवाही देने तक को तैयार हैं।
ये देखकर परिवार को लगता है कि माहौल धीरे धीरे उनके पक्ष में बन रहा है। अब सबकी निगाहें आने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, क्योंकि उसी दिन तय होगा कि आगे क्या होगा। वकील लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जमानत मिल जाए, ताकि वह फिर से खुली हवा में सांस ले सके। परिवार भी यही उम्मीद कर रहा है कि सच की जीत होगी। इस पूरे मामले ने हरियाणवी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। लोग कह रहे हैं कि जिस छोरे ने ढाकड़ छोरा जैसी फिल्म देकर गांव की मिट्टी को नई पहचान दी, उसी छोरे को सलाखों के पीछे देखना बेहद दुखद है। लेकिन अब जब भंडाफोड़ की बातें सामने आ रही हैं, तो उम्मीद बंधी है कि सच सामने आएगा और इंसाफ मिलेगा। दोस्तों, अब देखना यह है कि अदालत क्या फैसला देती है और कब तक यह मामला सुलझता है। जितना लंबा खिंचता जा रहा है, उतनी ही परिवार और फैंस की बेचैनी बढ़ती जा रही है। लेकिन भरोसा यही है, जिस तरह झूठ की परतें उतर रही हैं, उसी तरह एक दिन सच्चाई भी सामने आएगी और उत्तर कुमार फिर से उसी इज्जत के साथ लौटेंगे जैसे पहले थे। हालांकि दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।